एक सिलेंडर तो फुल नहीं करवाते हैं हम, जैसे 2 लीटर डालते हैं तो 1 मंथ चलता है। हमेशा प्रेशर होता है कि शादी भी करना है आप। रहमान सर बहुत अच्छे टीचर हैं और मतलब वो गरीब को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये एज निकल गया फिर लड़का नहीं मिलेगा आपको, एज ज़्यादा हो जाता है तो जनरली लोग कहता है कि कम एज नहीं है, ज़्यादा एज हो गया, शादी में भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे तो एक इतना छोटा सा बेड है, अगर गलती से नींद में याद नहीं रहा कि बेड छोटा है तो नीचे भी गिर सकते हैं। गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि कुछ कहने का नहीं, और फिर बारिश में पानी टपकता है पूरा। लड़काबाजी करती होगी जो लंदर फंदर जो गांव का जो रीत है। आप लोग बस सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि फॉर्म दे, थोड़ा हम लोग के लिए वैकेंसी निकाले, बहुत सारा सीट खाली है। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि बस उधर ही शादी वादी करके सेटल हो गई होगी, काफी दिन हो गया है, आ नहीं रही है, आती नहीं तो इसका मतलब कुछ गलत ही है। हम पहुंचे एक लॉज में, आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे लड़कियां रहती हैं, कितने छोटे छोटे कमरों में रह कर के वो पढ़ाई करती हैं, कैसे कठिनाई होता है, कितनी सारी चीज़ों को वो झेलते हुए अपने लक्ष्य को पाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी में ही यहाँ पे किचन छोटा सा बना दिया गया है इसमें भी, और हम इधर भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे मतलब कि कितने ज़्यादा सफाई भी नहीं है उतनी, मतलब कि जो घर है जहाँ पे लड़की रह कर के पढ़ाई कर रही है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये लकड़ी का है, लकड़ी का बोर्ड बना करके इसे मतलब कि एक कमरे का आकार दिया गया। आपको ये देखिए, ये लकड़ी का बोर्ड से मतलब कि ये रूम बनाया गया है, रूम। आप इसमें मतलब कि सामान को कैसे इसमें एडजस्ट किया गया होगा वो आप खुद देख सकते हैं। मतलब कि आप अगर गलती से इसमें अगर टकरा जाए तो आपको चोट भी लग सकती है। आप देखिए कि आपको हम दिखाना चाहेंगे रूम के अंदर का नज़ारा। देखिए ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि आपको अपने घर में सारी सुविधा मिलती होगी। एक आपका अलग से कमरा होता होगा, आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, मगर आप देख सकते हैं कि कैसे इस छोटे से कमरे में रह करके एक लड़की जो है पढ़ाई करती हैं। ये छोटा सा चौकी, अगर आप करवट बदले तो आप नीचे भी गिर सकते हैं या फिर आपको इसमें चोट भी लग सकती है इस दीवार से। मतलब कि समझ सकते हैं आपकी, जहाँ अपने घरों में इतना बड़ा जगह में लोग एक किचन बनाते हैं, वहाँ पे एक लड़की को सरवाइव करना पड़ रहा है, रूम में रहना पड़ रहा है। सारे सामान को देखिए, बुक कॉपी। हम यहाँ जो रह रही हैं लड़की, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि अभी वो क्या करे, किस चीज़ का तैयारी करे। पहले आप अपना नाम बताइए। सविता कुमारी। कहाँ से आई हैं? गोपालगंज से। किस चीज़ का तैयारी कर रही हैं? बीपीएससी का। बीपीएससी का। जो बीपीएससी की तैयारी करती हैं तो लड़कियां जो होती है, जैसे पेपर लीक हो गया, तो मतलब कि कैसा लगता है तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम देने जाती हैं और एग्ज़ाम में ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ही दुख होता है सुन के कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इतना मेहनत से तैयारी करो, इतना साल वेट करके, एक तो एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होते होते एग्ज़ाम हुआ फिर कैंसिल हो गया। अभी भी मतलब वो कुछ फिक्स डेट भी नहीं दे रहा है कि कब एग्ज़ाम लेगा। तो दुख तो होता है, एग्ज़ाम नहीं हुआ। अच्छा, जो मतलब कि खाना खुद से बनाते हैं या फिर टिफ़िन लेती हैं? खाना खुद से बनाते हैं। खुद से बनाते हैं। एक सिलेंडर कितने दिन चल जाता है? मतलब कि एक सिलेंडर तो फुल नहीं करवाते हैं हम, जैसे 2 लीटर डालते हैं तो 1 मंथ चलता है। पढ़ाई करने में थोड़ा सोच समझ करके खर्च करना पड़ता है कि उनके ऊपर बोझ ना पड़े, क्या सही है ना? हाँ बिल्कुल। और मतलब कि ये कितने का रूम रेंट देती हैं? मेरा तो 1000 लगता है। 1000 लगता है। हाँ। और इसमें दिक्कत होता है कि नहीं रूम में रहने में? मतलब कि दिक्कत तो होता है लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है। समझ सकते हैं मतलब कि खर्च को बचाने के लिए कि इतना माँ बाप कैसे सरवाइव करेंगे, इतना पैसा कैसे भेजेंगे। क्या करते हैं आपके माँ बाप? मतलब कि गार्जियन का जॉब है या फिर खेती करते हैं? मेरे पापा खेती करते हैं। खेती करते और माँ नहीं है। माँ नहीं है। मतलब कि पापा खेती करते हैं और पापा के सपने को पूरा करना है या खुद का सपना है ये? माँ बाप का सपना है और खुद का भी सपना है, तो पूरा तो करना ही है। खुद का सपना भी है। तो आप देख सकते हैं कि खाना कहाँ बनाती हैं? यहाँ पर देखिए, खाना बनाने के लिए यहाँ पे मतलब कि कैसा नीचे में कैसा है जगह, उसी में सामान रखा हुआ है। अगर कुछ बाई चांस अगर कोई घटना घट जाती है तो ये भी एक बड़ा कष्टकारी होगा। मतलब कि देखिए, इसमें खाना बनाना
आप समझ सकते हैं कि घर में एक बड़ा सा किचन होता है और उसमें खाना बनाने के सामान होते हैं, खाना बनाने का सारा जरिया मौजूद रहता है, मगर यहाँ पे जो है छोटा सा किचन है, उसी में खाना बनाती है। और क्या क्या करती है पूरे दिन में, मतलब कि पढ़ाई के अलावे? अभी तो सिर्फ पढ़ाई ही चल रहा है, और पढ़ाई के अलावे क्लास वगैरह दूसरा कुछ नहीं होता है। दूसरा कुछ अभी नहीं। सिर्फ पढ़ाई ही चल रहा है। पढ़ाई। तो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं। और कुछ बताइए अपने मतलब कि रूम के बारे में, कितना दिन से रह रही हैं, कितना मतलब कि कहाँ से पढ़ कर के आई हैं और क्या कुछ करना है इसके अलावे भी? हम तो बेसिकली गोपालगंज से ही पढ़े हुए हैं, उसके बाद दूसरी जगह कहीं पढ़े नहीं हैं, और बस यहीं पटना में आए हैं और कोचिंग करते हैं रहमान सर के यहाँ सिविल रहमान सर। सर्विसेज में। हाँ, रहमान सर के स्टूडेंट हैं जो कि, मतलब रहमान सर के बारे में कुछ बताइए। रहमान सर बहुत अच्छे टीचर हैं, और मतलब वो गरीब को बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्री में पढ़ाते हैं। हम भी जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल में एडमिशन अभी नहीं लिए हैं, तो मेरा क्लास चलता है। समझ लीजिए, मतलब कि रहमान सर तो वैसे भी फेमस है कि गरीब बच्चों को वो फीस नहीं लेते हैं, और जहाँ तक हो सकता है उनको फाइनेंशियली वो सपोर्ट भी करते हैं, मदद भी करते हैं उनकी। क्या सही है ना? हाँ, मदद करते क्या मतलब कि कितने भाई बहन हैं आपके? हैं। हम 2 बहन और 3 भाई हैं। और मतलब कि फैमिली में और लोग क्या क्या करते हैं? फैमिली में सब लोग वहीं खेती बाड़ी ही हैं, और मेरा छोटा भाई अभी पढ़ता है, और भैया ऐसे बिजनेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं साफ सफाई तो पूरी है, मगर इस रूम का जो स्ट्रक्चर है मैं दिखाना चाहूँगी कि सीढ़ी, जो मतलब होता है ना कि सीढ़ी के नीचे कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था, मगर यहाँ सीढ़ी में भी इस्तेमाल करके देखिए, एक सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा ये अलमीरा बना दिया गया है। ये भी एक सीढ़ी के नीचे, ये मतलब कि घर के जो ये मकान मालिक हैं, उन्होंने घर का पूरा साफ, जो बोलते हैं ना एरिया, इतना 1-1 इंच करके एरिया है ना, उसका भी इस्तेमाल उन्होंने कर लिया है। मतलब कि देखिए सीढ़ी का भी इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना छोटा दरवाज़ा है कि अगर आप यहाँ पे कुछ काम भी करें तो कोई ये चीज़ नहीं है कि मतलब कि आप कुछ भी काम कर सकती है, या फिर यहीं पे बारिश में पानी आने का भी चांस है। तो जो यहाँ पे लड़की रह रही है उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ है उनको परेशानी होती है रहने में, कैसे सर्वाइव करती है, सिलेंडर कितने का आता है, सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा कुमारी है। कहाँ से आए हैं? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय से हैं। तो आप मिलिए इनसे। ये है पूजा और ये लखीसराय की है। क्या तैयारी कर रही हैं अभी? अभी तो वैसे सारे कंपटीशन का तैयारी करते हैं, मेनली बीपीएससी का। बीपीएससी का, ये भी बीपीएससी की तैयारी करती है। कहाँ से तैयारी कर रही हैं? अभी वैसे क्लास तो हम बहुत पहले ही किए थे, कौटिल्या में किए थे। बाकी अभी तो स्टडी करते हैं, रूम में ही करते हैं, टेस्ट वगैरह देने जाते हैं। टेस्ट देती हैं सिर्फ अभी, और कोचिंग वगैरह जो है पहले कर चुकी है। अभी खुद से खाना बनाती है? हाँ, खुद से बनाते हैं। खुद से। और यहाँ अकेले रहती हैं? हाँ, सिंगल ही रहते हैं। कितना रूम रेंट कितना है? वैसे तो इसका 1600 रुपया है। 1600 रुपया। बैठ जाइए, बैठ करके थोड़ा बात कर लेते हैं आपसे थोड़ा। हाँ, तो बताइए कि जो रूम है इस मतलब कि दिक्कत होती है या नहीं होती है? दिक्कत तो बहुत थी, घर पे बहुत सारा स्पेस होता है। यहाँ पे तो एक इतना छोटा सा बेड है, अगर गलती से नींद में याद नहीं रहा कि बेड छोटा है तो नीचे भी गिर सकते मतलब आप हैं। देख सकते इतना छोटा चौकी, मतलब कि अगर गलती से आप नींद में अगर करवट ले तो आप गए, टांग में चोट लगा, हाथ में चोट लगा, सर फूटा, क्या कुछ भी हो सकता है। पढ़ने के लिए बैठते हैं टेबल लगा के तो तिरछा बैठना पड़ता है, मतलब कि पढ़ने में भी हाँ, प्रॉब्लम होती है। नहीं तो नीचे ही बैठना, एडजस्टमेंट ज्यादा लगता है, चलो नीचे ही बैठ जाते हैं अच्छे से, कम से। मतलब गर्मी है तो चलेगा भाई कि नीचे भी बैठ के पढ़ लिया, ठंडी में? ठंड में तो बहुत दिक्कत होती है, सॉक्स वगैरह पूरा डाल के हमेशा रहते हैं ताकि ठंड कम लगे। वैसे इस रूम में तो हम हर सीजन में ही प्रॉब्लम है। गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि कुछ कहने का नहीं, और फिर बारिश में पानी टपकता है पूरा। ये सीढ़ी जो है ना, इसी के देख सकते हैं कि आप, ये सीढ़ी है और यहाँ से पानी का रिसाव होता है, मतलब कि पानी भी टपकता है। बहुत दिक्कत होता होगा बारिश में। जो देख रही है दीवार कैसा आप हो देख गया। सकते हैं कि ये दीवार जो है पानी, अभी भी आप देख सकते हैं हाँ, इसमें सीलन लगा हुआ है, मतलब कि ये पूरा बारिश के दिनों में इसे पानी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि लड़के ही नहीं लड़कियों को भी दिक्कत होती है पढ़ाई करने में, माँ बाप से दूर रहकर पढ़ाई करने में, जो वहाँ से आती है। अगर बहुत कितने साल से तैयारी कर रही हैं?
कर तो रहे हैं, 6-7 साल से कर रहे हैं हम यहाँ पे तैयारी। और मतलब बीपीएससी के अलावा भी और भी कुछ तैयारी की है? बहुत सारे कंपटीशन का, पहले एसएससी का करते थे तो उसमें धांधली वगैरह शुरू हो गया। इसी का वही था, 2014 में आई थी। उसके बाद तो आप देख ही रही हैं, रिजल्ट 2-3 दिन पहले ही दिया है। वो भी सारे कैंडिडेट का तो हुआ नहीं, मेरा भी उसमें रिजल्ट हुआ था, लेकिन काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। ना ही कुछ पता चला कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम टाइपिंग तो वहाँ दिए थे, अच्छे से भी दिए थे। कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। बस आप पढ़ते जाइए, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, पढ़ना ही है सिर्फ बस। इसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कब इसका फाइनल करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये रेलवे है, 2019 की वैकेंसी है, 2022 से अभी तक मतलब कि समझ लीजिए 2019 और 2022 3 साल का गैप है। मतलब कि 3 साल में जो बच्चे होते हैं कितने की तो उम्र निकल जाती है, और कितने जो होता है लड़कियां, सबसे ज्यादा तो कष्ट लड़कियों को होता है। क्या क्या कहेंगे आप? अभी एक लड़की हैं और घर से आई हैं। हमेशा प्रेशर होता है कि शादी भी करना है आपको, ये एज निकल गया फिर लड़का नहीं मिलेगा आपको। एज ज़्यादा हो जाता है तो जनरली लोग कहता है कि कम एज नहीं है, ज़्यादा एज हो गया, शादी में भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब जुनून है कि कुछ करना है, उसके बाद ही शादी करना है, ये ठान लिए हैं, जिसके कारण से अभी तक लगे हुए हैं। बाकी अब सरकार वैकेंसी देगी तो मेरा भी शायद कुछ हो जाए फाइनल वगैरह, देखिए अभी। माँ बाप से ज्यादा तो रिश्तेदार के बारे में क्या कहेंगे? अरे उन लोगों की तो बात ही छोड़िए, वो तो बस ताना के अलावा कुछ दे नहीं सकते। ये थोड़ी ना पूछने आ रहे हैं कि बेटा तुमने क्या कर रही हो, क्या पढ़ती हो, कैसे कुछ दिक्कत है तो बताओ। वैसा कुछ तो है नहीं, बस पढ़ती नहीं होगी, वहाँ पे आराम से खाती होगी, सोती होगी, घूमने चली जाती होगी, लड़काबाजी करती होगी, जो लंदर फंदर जो गांव का जो रीत है आप लोग तो जानते ही हैं सब, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सच्चाई यही है। लेकिन अपना बेस्ट देना है हम लोग को, और क्या। बस सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि फॉर्म दे, थोड़ा हम लोग के लिए वैकेंसी निकाले। बहुत सारा सीट खाली है, उसको भरने का प्रयास करे। वैसे तो आ रही है, सीट आई है, लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है। जितना कैंडिडेट है उसके अनुसार बहुत कम रहता है। 2000 वैकेंसी, किसी में तो 200 वैकेंसी आता है। इधर ही कुछ दिन पहले ESI का आया था, उसमें 200 वैकेंसी था। सोचिए जहाँ लाखों कैंडिडेट बैठता है उसमें 200 का क्या होगा। ऐसा 200 से ज़्यादा ही खाली होगा। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है अब तो हम कुछ ही कह नहीं सकते हैं ना। अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे आपको कुछ जानकारी नहीं है, सही बात है, उतना नॉलेज तो उस फील्ड में है नहीं हमें। देखिए अब वैकेंसी आएगी तो शायद हम लोग का कुछ भला हो, सरकार हम लोग के लिए सोचे ताकि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकाले, सारे स्टूडेंट का भला हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सरकार जो है छात्रों को वैकेंसी नहीं निकाल रही है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई कर करके कोई चाय का बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई मैगी का दुकान खोल लिए हैं, तो कोई कुछ और काम कर रहे हैं, कोई अपना खुद का बिजनेस खोल रहे हैं। मतलब कि सर्वाइव भी कर रहे हैं लाइफ में। क्या बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर कोई अपने क्षेत्र में स्ट्रगल कर ही रहा है, और स्टूडेंट का हाल तो बुरा ही है यहाँ पे। एक तो कष्ट में रह के पढ़ाई करना, ऊपर से घर वालों को छोड़ो यार, घर वाले के जो रिश्तेदार हैं आपके, उनको सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि लड़की है तो लड़की को मत पढ़ाओ। अगर लड़की को पढ़ने के लिए भेज दो तो फिर उसके बाद मतलब कि लगता है नहीं है कि उनके घर के बेटी है। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि बस उधर ही शादी वादी करके सेटल हो गई होगी, काफी दिन हो गया है, आ नहीं रही है, आती नहीं तो इसका मतलब कुछ गलत ही है, अच्छा तो है नहीं। मेरे ही जहाँ पे हम लोग का घर है उसमें बहुत कम लड़कियाँ पढ़ने आती हैं। गाँव मेरा है, वहाँ पे मात्र हम ही लोग का फैमिली जो है, मेरे ही पापा भेजे थे पढ़ने के लिए, बस हम ही एक लड़की हैं जो निकले थे उस गांव से, भेज ही रहा है। मेरे ही पापा को सब लोग बोलते थे इंटर कर लिया ना, अब क्या करेगी, शादी वादी करो, बेटी का पढ़ा के क्या करना है, अगर ग्रेजुएशन करवा दोगे तो लड़का MA वाला खोजना पड़ेगा, ऐसा सोच। मतलब कि अपने लेवल का खोजना पड़ेगा, नीचे तो नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरे पापा ऐसे थे जो कि सबसे लड़े मेरे लिए, मेरे दीदी हैं, मेरे भैया, सबके लिए लड़े, बोले नहीं एजुकेशन रहेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी। मतलब कि लड़की है अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो फिर कहीं भी जाएगी तो सरवाइव कर पाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये तो हो गया पढ़ाई का। अब अपने मतलब कि जो रहती है उसमें क्या क्या दिक्कत आती है? सिलेंडर कितने का लेती हैं? अभी तो बहुत दाम बढ़ गया है इसका, 1200 रुपये में आया था, हम बड़ा वाला सिलेंडर रखे हुए हैं। 1200 रुपया आया था इस बार।
और पहुंचाने वाले वेंडर अलग से 20 रुपया चार्ज करते हैं। ऊपर चढ़ाने का। हाँ, ऊपर चढ़ाने का काफ़ी डिस्टेंस है तो हाँ। वो ले लेते हैं 20 रुपये। आप देख सकते हैं कि मतलब ये सीढ़ी वाले रूम में सिलेंडर रख के खुद से खाना बनाना, खुद से पढ़ाई करना, ऊपर से ताने सुनना फैमिली को छोड़ो रिश्तेदारों का। ये भी देखिए यहाँ पे जो है नाला है, मतलब बारिश का अगर पानी आता है तो अंदर भी आ जाता है पानी बारिश का। हाँ, ये वो नीचे से ही आता है डायरेक्ट उधर। अच्छा, ये जो सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी से मतलब कि अगर ऊपर सीढ़ी का जो ये है, आप देख सकते हैं इधर दिखाएंगे हम आपको कि ये जो सीढ़ी है ऊपर से अगर पानी आता है तो सीधे यहाँ पे रूम में चला जाता है। मतलब कि समझ सकते हैं कि रूम में जो पानी आ रहा है तो कितना दिक्कत होता होगा। आप पढ़ेंगे कि पानी ही साफ करते रहेंगे क्या? बिल्कुल सही में। और इसके पानी का तो दिक्कत हो ही जाता है, पूरा बारिश में पूरा छींटा यहाँ तक आता है, बेड पे चढ़ के बैठे रहते हैं कि जब बारिश छूट जाएगी तो पोछेंगे। इसी में हाँ बस पूरा का पूरा चलो पोछेंगे बाद में, बारिश छूटने दो। लगातार 3 दिन इधर बारिश हुई थी तो पूरा एकदम पसीज रहा था, पूरा मतलब कि पूरा गीला गीला मेरा सारा ये सब। ये तो प्लास्टिक का लगा के रखे तो कम भीगा, अगर वही रहता है कागज का तो गल जाता पूरा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि देखिए कि पूरा रूम में इधर से भी बारिश का पानी आता है। नहीं, उससे उधर नहीं, उतना नहीं आता, हल्का हल्का आता है। हल्का हल्का आता है। हाँ, आप इधर से छज्जा है थोड़ा सा, ये जो बालकोनी है इसकी वजह से इधर पानी कम आता है, मगर आप ये जो पूरा दरवाजा है इससे भी पूरा पानी रिस के आ जाता है। मतलब कि इस दरवाजे से पूरा पानी अंदर आता है। एक ये रूम का जो स्ट्रक्चर है आप पूरा देख सकते हैं कि सीढ़ी के अंदर मतलब कि उसका भी इस्तेमाल जो घर के मालिक है उन्होंने इसका भी इस्तेमाल कर लिया है ताकि लड़कियों को या फिर लड़कों को कोई भी बच्चे पढ़ने आए तो उनको दे सके। कितना रूम रेंट लगता है आपका? 1600 रुपये लगता है। 1600 रुपया। इसी कारण से तो इस रूम में एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी सब आसपास में जो भी है सब बहुत महंगा है। बहुत महंगा। हाँ। और आप हॉस्टल में भी रही हैं? नहीं, हॉस्टल में कभी नहीं रहे, खुद से ही हमेशा। हाँ, हमेशा खुद से खाना बनाया। क्योंकि हॉस्टल में आप ज़्यादा होता है, हॉस्टल का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। 6000 तो बस ले लेते पूरा। हाँ, पूरा खाने वाने सब मिला के 6000 लेते हैं। 5000 हमको मिलता है ये तो फिर मतलब कि जितना घर से मिलता है उतना में ही सरवाइव करना है, क्योंकि माँ बाप पे प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि एक ही बच्चा नहीं होता और लोगों को भी पढ़ाना है और भी जिम्मेदारियाँ होती है। तो 5000 पॉकेट खर्च में ही आपको रूम रेंट भी देना है, पढ़ना भी है, खाना भी बनाना है, और जो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी आपको उतने में ही खर्च में ही निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और ठंड के दिनों में ये सबसे ज़्यादा। तो मुझे ये हम आपको और भी दूसरे लॉजों में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे लड़कियाँ और भी कैसे रहती हैं, क्या क्या कठिनाई होती है, क्या क्या तैयारी कर रही हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।